अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लियो यानी बुर्ज असद के बारे में कि 17 नवंबर से 24 नवंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लियोस 12 ज़ोडिएक साइन में आप 5वें नंबर पर हैं। आपका उनसर आग और आपका रूलिंग प्लैनेट सन है। आप अपनी शहाना शख्सियत, एतमाद, दलेरी और लीडरशिप की सलाहियत के लिए जाने जाते हैं। आपको तवज्जो का मरकज़ बनना और दूसरों को मुतासिर करना बेहद पसंद है। ये हफ़्ता आपकी कम्युनिकेशन, आपके रिलेशनशिप और कैरियर में आप लोगों के लिए कुछ नए और ख़ास चैलेंजेस लेकर आया है। इस वीक में स्टार्स की पोजीशन कुछ ऐसी है कि आपकी खुद एतमादी और आपकी कम्युनिकेशन पर डायरेक्ट असर अंदाज होगी। मरकरी रेट्रोग्रेड है जो आपके घर, ख़ानदान और जहनी सुकून के घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है, जो कि आपका चौथा घर है। ये पोजीशन आपका घरेलू माहौल, ख़ानदान के अफराद से बातचीत या प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ गलतफहमियाँ या कुछ पुराने मसाइल को दोबारा से जगा सकती है। वीनस आपके कम्युनिकेशन और करीबी सफ़र के घर को मुतासिर कर रहा है। ये आपकी गुफ्तगू को दिलकश और मौसर बनाएगा और आपके बहन भाइयों या करीबी रिश्तों में खुशगवार हम आहंगी लाएगा। मुख्तसर सफ़र तफरीही और फ़ायदेमंद हो सकते हैं। मार्स आपके तीसरे घर यानी कम्युनिकेशन के घर में रहते हुए आप में एनर्जी पैदा कर रहा है। ये आपको अपनी बात कहने में ज़्यादा दलेर कर देगा, फ़ैसला कुन बनाएगा, लेकिन करीबी लोगों के साथ बहस व तकरार में जल्दबाजी से गुरेज करना बेहद ज़रूरी है। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से, तो इस वीक में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतरीन रहेगी। यही कम्युनिकेशन स्किल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। आप अपनी राय के ज़रिए दूसरों से बड़े बड़े काम करवा सकेंगे। लोग आपकी राय को सुनेंगे, साथ ही आपके साथ तामुन करेंगे। मरकरी के रेट्रोग्रेड होने की वजह से घर के मामलात में घरेलू तनाव हो सकता है जो आपके काम पर असर अंदाज होगा। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक मार्केटिंग, नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है। अपने ख्यालात को दूसरों के सामने पेश करें। नई डील्स, नए मुआहदे में आपको कामयाबी मिलती नज़र आती है, लेकिन घरेलू मामलात की वजह से बिज़नेस या जॉब की जगह पर आपकी तवज्जो कुछ कम हो सकती है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए मज़बूत पोजीशन बना रहा है। आपकी मेहनत और बातचीत आमदन में इजाफे का बायस बनेगी। छोटे और फ़ायदेमंद सफ़र आपको पेश आ सकते हैं। बहन भाइयों या करीबी दोस्तों से माली मदद मिलने का इम्कान है। वो लोग जो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में दिलचस्पी रखते हैं वो किसी बड़ी डील से फ़िलहाल परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो डॉक्यूमेंट्स को रीचेक ज़रूर करें और कोई भी हतमी डिसीजन करने से पहले ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प ले लें। इस वीक में घर की मुरम्मत या तंज़ीम व आराइश का अगर आपका कोई प्लान है तो इसके लिए स्टार्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प मिलेगी। इस मामले में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर बात करें लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो लियोज़ आपके और आपके शरीक हयात के ताल्लुकात में मोहब्बत और प्यार बढ़ता नज़र आता है। एक दूसरे को ज़्यादा वक्त दें। करीबी सफ़र का आप लोग प्लान कर सकते हैं। घरेलू मसाइल की वजह से थोड़ा सा तनाव भी आ सकता है, जिसे बहरहाल आप लोग बातचीत के ज़रिए हल करते नज़र आते हैं। सिंगल अफराद इस वीक में किसी ऐसे इंसान से मुतासिर हो सकते हैं जिनके साथ आगे चलकर लॉन्ग टर्म रिलेशन बनते नज़र आते हैं, लेकिन किसी भी रिलेशन के बारे में हतमी डिसीजन करने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवा लीजिए। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। अगर बात करें लियोज़ की हेल्थ के हवाले से, तो ओवरऑल लियोज़ इस वीक में आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन मार्स की पोजीशन से आपको बाजुओं या कंधों में हल्का दर्द या कुछ थकावट महसूस हो सकती है। कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें और सही मानों में इस्तेमाल करें। जल्दबाजी में कोई भी काम करने से गुरेज करें। काम की जगह पर या बिज़नेस में अगर कोई जहनी तनाव आता है तो कोशिश करें कि सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले करके ख़ुद को रिलैक्स करें। ड्राइविंग करते हुए ख़ास एहतियात करें, क्योंकि दिमागी प्रेशर होने की वजह से, जहनी दबाव होने की वजह से कहीं एक्सीडेंट वगैरह हादसा होने का ख़तरा नज़र आ रहा है। इसलिए कोशिश करें कि ड्राइविंग में इंतहाई एहतियात करें।
اپنی خوراک کو اس ویک میں متوازن رکھیں، باہر کی چیزیں کھانے سے گریز کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، باقاعدگی کے ساتھ ورزش اس ویک میں ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ اگر بات کریں لیو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن میں اچھی خبریں ملتی نظر آتی ہیں، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو لکھنے، بولنے یا میڈیا کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، ان کے لیے بڑے اچھے معاملات بن رہے ہیں۔ مرکری کی ریٹروگریشن کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے معاملات تھوڑے مشکل ہو سکتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ مرکری کے ڈائریکٹ ہونے کا انتظار کریں۔ اوورآل یہ ویک لیوز کے لیے کمیونیکیشن اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے بہترین ہے۔ آپ لوگ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو اگر متوازن کر لیں تو آپ بہت ساری چیزیں اس ویک میں اچیو کر سکتے ہیں۔ مرکری کے ریٹروگریشن کی وجہ سے گھریلو اور پراپرٹی کے معاملات میں صبر اور احتیاط سے کام لینا لیوز بے حد ضروری ہے۔ اپنی لیڈرشپ کی صلاحیت کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، جلد بازی سے گریز کریں۔ اس ویک میں اپنی انرجی کو پازیٹیو رکھنے اور ہر کام پر قابو پانے کے لیے ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ یا متکبرو لازمی پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کے اعتماد، آپ کے وقار اور روب دبدبے میں اضافہ کرے گا، آپ کو ہر میدان میں کامیابی اور عزت عطا فرمائے گا اور آپ کے تمام معاملات میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہیلپ عطا کرے گا۔ اوورآل اس ویک میں سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے مرکری کے علاوہ باقی تمام سٹارز کی پوزیشن کافی بہترین معاملات بنا رہی ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے یا آپ کہیں کسی الجھن، کسی پریشانی کا شکار ہیں اور تمام تر کوششوں کے باوجود بھی آپ کے معاملات اچھے نہیں ہو رہے، تو کوشش کریں کہ ایک مرتبہ ضرور ذاتی برتھ چارٹ سے ہیلپ لیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔